तो आपके पास अगर कोई प्रिंटर है तो ये ख्याल तो आपके दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा कि मैं इसमें एक बार डुप्लीकेटिंग डाल के देख लेता हूँ, शायद इससे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो जाए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आपको अपने प्रिंटर में डुप्लीकेटिंग डालना चाहिए या नहीं, और अगर आप डालते हो तो कौन सी कंपनी का डुप्लीकेटिंग आपको यूज़ करना चाहिए। तो देखो, आप जब भी कोई डुप्लीकेट तो नहीं, कंपेटेबल इंक आप यूज़ करते हो तो आपके प्रिंटर में थोड़ा बहुत डैमेज तो होता ही है, चाहे आप किसी भी कंपनी का इंक आप यूज़ कर लो, क्योंकि हर प्रिंटर का नोजल का साइज अलग अलग होता है। और जब कोई कंपनी अपने किसी पर्टिकुलर प्रिंटर के लिए इंक बनाती है तो उस नोजल के साइज को ध्यान में रखते हुए ही बनाती है। और जो डुप्लीकेट इंक्स होते हैं वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, वो उस नोजल के साइज को मैच नहीं कर पाता है, तो थोड़ा सा डैमेज आपके प्रिंटर को हो गई। फिर भी कुछ कुछ इंक्स है जो आप अपने प्रिंटर में यूज़ कर सकते हो, तो उसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं एप्सन के L3110 की। तो मैंने जैसे पहले एक वीडियो में बताया था कि एप्सन के L3110 में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट का कॉस्ट 10 पैसे से भी कम आता है। तो उस केस में आपको डुप्लीकेट इंक यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप डुप्लीकेट इंक यूज़ कर लोगे तो इसमें कितना कॉस्ट कटिंग कर लोगे आप, 2 से 3 पैसा। उसके लिए आपको इतना रिस्क लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो क्या आपको डुप्लीकेट इंक उसमें यूज़ करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो एप्सन L3110 में आपको डुप्लीकेट इंक यूज़ करने की कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर आपको यूज़ करना है तो डुप्लीकेट इंक में एप्सन L3110 में जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है वो है नीडल न्यू का। वो आपको 1 लीटर का बॉटल ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं अपने दूसरे प्रिंटर के लिए ये पर्टिकुलर इंक यूज़ करता हूँ और वो ठीक ठाक है, लेकिन एप्सन इकोटेंक प्रिंटर के लिए डुप्लीकेट इंक यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप ओरिजिनल इंक यूज़ करके सस्ता प्रिंट आउट्स दे सकते हो, प्रिंट की क्वालिटी भी बढ़िया होगी और प्रिंटर का कंडीशन भी ठीक रहेगा। कोई डैमेज भी होता है तो आपको सर्विस सेंटर में उसका सर्विस हो जाएगा इसका। आप बात करते हैं दूसरे प्रिंटर्स की जिसमें इंक का कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मेरे पास एक प्रिंटर है ब्रदर का DCP T220, जिसके लिए मैं डुप्लीकेट इंक यूज़ करता हूँ, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट का कॉस्ट 10 पैसे के अंदर आता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। मुझे लगता है कि इसमें इंक थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसमें डुप्लीकेट इंक डाल दिया। तो पहले मैंने इसमें यूज़ किया था स्प्लैश जेट बोल के एक इंक है, वो यूज़ किया था, लेकिन ये इंक यूज़ करने के बाद सारा मतलब इसका सिस्टम ही हिल गया था। ब्लू की जगह पे ग्रीन प्रिंट आ रहा था, ऑरेंज की जगह पे येलो आ रहा था। और इसका कॉस्ट भी आप देख लो, इसका ब्लैक एंड व्हाइट इंक का कॉस्ट आता है 105 ml का 2 बॉटल आपको मिल जाएंगे 449 रुपीज़ में, जबकि इसका ओरिजिनल इंक आ जाता है 540 रुपीज़ में 1 बॉटल। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्ट कटिंग तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैंने जो नीडल न्यू की बात की थी एप्सन L3110 के लिए, वो ये सेम कंपनी ब्रदर के लिए भी इंक बनाती है और इसका 500 ml का कुछ 445 रुपीज़ में मिल जाता है और 1 लीटर का 750 रुपीज़ में मिल जाता है। तो इसमें आपको फ़ायदा है और मैं ये इंक यूज़ कर रहा हूँ और इसमें प्रिंट की क्वालिटी भी अच्छी है और मुझे ऐसा सच कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा अभी तक। तो ब्रदर के लिए मैं नीडल न्यू रिकमेंड करूंगा। और आपके पास अगर कोई दूसरा प्रिंटर है जिसमें थोड़ा सा आपका कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए भी आप नीडल न्यू का इंक आप एक बार कंसिडर कर सकते हो। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने प्रिंटर के लिए अगर कोई दूसरे कंपनी का इंक यूज़ करना चाहते हो तो पहले आपको देखना होगा कि आपका जो प्रिंटर का ओरिजिनल इंक है उससे आपका कॉस्ट क्या आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप यूज़ मत करो डुप्लीकेट इंक। और दूसरा एक चीज़ आपको देखना है कि आपका प्रिंट का वॉल्यूम क्या है। आप अगर पर्सनल यूज़ के लिए अपने प्रिंटर लिए हैं तो ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता होगा, तो उस केस में आपको डुप्लीकेट इंक यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। आपका प्रिंटर क्यों आप बेकार में ख़राब करोगे। बाकी अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप थोड़ा सा देख लो, इसमें रिस्क तो है। अगर आप किसी कंपनी का इंक आप यूज़ कर लेते हो, उसमें अगर डैमेज हो जाता है तो उसके बाद आपका प्रिंटर रिपेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप सर्विस सेंटर में रिपेयर नहीं करा सकते हो, क्योंकि उस केस में वो लोग बोलेंगे आपने डुप्लीकेट इंक क्यों यूज़ किया। सर्विस सेंटर में तो शायद ही रिपेयर होगा अगर आपने डुप्लीकेट इंक यूज़ की है तो आप, क्योंकि एक बार आपने अपने प्रिंटर में किसी और कंपनी का इंक डाल दिया तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, तो आपको बाहर से किसी टेक्नीशियन को बुला के उसको रिपेयर कराना होगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूज़ मत करो, और अगर करना ही है तो नीडल न्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ठीक ठाक है। बाकी दूसरा कोई कंपनी का अगर आपको यूज़ करना है तो आप रिव्यू देख लो, आपके जान पहचान वाले कोई अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप उधर देख लो, उनसे पूछ लो कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है, कोई इशू आ रहा है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।